देवशयनी एकादशी आज है, तो आइए हम देवशयनी एकादशी का महात्म्य जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और कौन से देवता उस दिन किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न एक समय पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए तुमने सबसे उत्तम प्रश्न किया है। सब व्रतों से श्रेष्ठ एकादशी व्रत है। समस्त पाप इसके व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। विष्णु भगवान इसके व्रत करने से प्रसन्न होते हैं। यहाँ मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मानधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजर्षि थे। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती थे और अपनी प्रजा का वह पुत्र की तरह पालन किया करते थे। अरे, उसकी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण, सदैव सुख पूर्वक रहती थी और उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय 3 वर्ष तक उस राजा के राज्य में जल न बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और अन्न की कमी के कारण प्रजा अत्यंत दुखी होने लगी और दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ आदि होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। राज्य में वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और प्रजा अकाल से मर रही है। हे राजन, ऐसा कोई उपाय आप बताइए जिससे हम लोगों को जो दुख है वह दूर हो जाए। तब राजा मानधाता इस पर बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। आप लोग वर्षा न होने से बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार रहा हूँ, लेकिन अपना कोई दोष मुझे दिखलाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं कुछ प्रयत्न अवश्य करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान की पूजा कर राजा मानधाता कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिए और वह वहाँ ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे। और वहाँ पहुँचने पर राजा घोड़े से उस स्थान पर उतरा और आश्रम में आया। अंगिरा ऋषि के अभिमुनि नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सन्मुख हो प्रणाम किया और मुनि ने आशीर्वाद दिया। तब ऋषि बोले, हे राजन, आप सकुशल पूर्वक तो हैं और आपकी प्रजा तो कुशल पूर्वक होगी। इस स्थान पर आप कैसे आए, सो कहिए। तब राजा बोले, हे महर्षि, 3 वर्ष से मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को भी कष्ट मिलता है। शास्त्रों में भी ऐसा ही कहा गया है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक पता न लग सका। इसी संदेह के निवारण के लिए अब मैं आपके पास आया हूँ। आप मेरे इस संदेह को कृपा पूर्वक दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। वह ऋषि इस प्रकार बोले, हे राजन, सब युगों में श्रेष्ठ सतयुग है। धर्म के चारों चरण उसमें सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। प्रजा का भला यदि आप चाहते हो तो उस शूद्र को मार दीजिए। तब राजा बोले, हे मनुष्य, उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को मैं नहीं मार सकता। इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय आप बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी और प्रजा सुख भोगेगी। क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला, सब उपद्रवों को शांत करने वाला और प्रजा तथा सेवक व मंत्रियों आदि सहित इस एकादशी का व्रत करो। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा ने अपने नगर को वापिस आए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी यानी देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए सबको यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति दोनों को देने वाला है। मनुष्य के समस्त पाप इसकी कथा पढ़ने
वह शून्य से नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। विष्णु भगवान इस व्रत के करने से प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। चातुर्मास व्रत श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैं अब आपसे विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और उसके साथ ही साथ चातुर्मास व्रत की कथा भी कहता हूँ। और अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो जाएं, तब विष्णु भगवान को शयन करना चाहिए। सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लवद अधिक मास के आने पर भी इसी प्रकार यह विधि रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए और न उठाना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। विष्णु भगवान की प्रतिमा उस दिन बनानी चाहिए और चातुर्मास का व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफेद वस्त्रों को धारण करा करके तकियादार सैया पर शयन कराना चाहिए और उनकी धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए और भगवान का पूजन शास्त्राज्ञा ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। हे विष्णु भगवान के सामने इस तरह हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब तक 4 मास शयन करेंगे तब तक मेरे इस चतुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उत्थानी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को जो मनुष्य प्रतिवर्ष करते हैं वे सूर्य के समान दैदीप्यमान विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुनो। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है, 7 जन्म तक उसे ब्राह्मण की योनि मिलती है। चातुर्मास के दिनों में जो मनुष्य विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है, वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा और बहुत सा धन आदि ब्राह्मणों को जो मनुष्य देता है, वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। विष्णु भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर जो धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है, वह इंद्रलोक में जाकर अच्छे सुख भोगता है। चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति जो मनुष्य तुलसी दल भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है, वह विष्णु लोक को स्वर्ण के विमान पर बैठकर जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं, उनको अनंत संपत्ति मिलती है। और जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु की पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अरे जो मनुष्य इस चातुर्मास व्रत में संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा सोने के काम के वस्त्र ब्राह्मणों को देते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। अरे जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं, इस संसार में आवागमन के चक्र से वह छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं, वह पापों से लिप्त नहीं होते। पुराण तथा धर्मशास्त्र को जो मनुष्य सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्रों तथा स्वर्ण सहित उसका दान करते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण कर जो मनुष्य शिव जी का स्मरण करते हैं, अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं, वह पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। सूर्य नारायण को जो मनुष्य अर्घ देते हैं और समाप्ति में स्वर्ण वस्त्र गौ दान करते हैं, उनको पूरी आयु की स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और तिल का दान चातुर्मास से समाप्त
हो जाने पर करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य अन्न से होम करते हैं और व्रत समाप्त हो जाने पर घी घड़ा और वस्त्रों को दान करते हैं वह ऐश्वर्यशाली होते हैं, उन्हें किसी वस्तु की कमी नहीं रहती तथा ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। और जो अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी को जो मनुष्य धारण करते हैं तथा विष्णु भगवान के निमित्त अंत में ब्राह्मणों को दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूब चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण का दुर्वादान करते हैं तथा दान देते हैं समय इस प्रकार जो स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, इस पृथ्वी पर जिस भांति तुम शाखाओं और प्रशाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिव जी या विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। चातुर्मास व्रत को जो मनुष्य करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। उसको घंटा दान करने के उपरांत भगवान की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। हे भगवान, यह जगतपति पापों का नाश करने वाले आप हैं। आप मेरे करने योग्य कार्यों को न करने और न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट कीजिए। जो चातुर्मास व्रत के अंदर नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद गौदान करना चाहिए। यदि गौदान न कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो चातुर्मास व्रत की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। अलंकार दक्षिणा सहित जो मनुष्य बछड़े वाली कपिला गाय वेदपाती ब्राह्मण को दान करते हैं वह चक्रवर्ती आयुवान राजा होते हैं तथा प्रलय के अंत तक स्वर्ग लोक में इंद्र के समान राज्य करते हैं। सूर्य भगवान तथा गणेश जी को जो मनुष्य नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो मनवांछित फल देते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कार्य की सिद्ध होती है। दोनों ऋतुओं में जो मनुष्य महादेव जी की प्रसन्नता के लिए रूपा दान करते हैं या जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिवभक्त पुत्र उत्पन्न होता है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी का पात्र अथवा तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत जो मनुष्य यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष दोनों को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मणों की धूप पुष्प से जो मनुष्य पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र दान देते हैं तथा चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर सैया दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देते हैं उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं और वे इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। चातुर्मास व्रत में जो भगवान के शयन करने पर गुड़ तिल अथवा शक्कर का दान देते हैं उन्हें व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 फल 8 फल वाले तांबे के 8 पात्र 48 फल का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। सूर्य को शक्कर सहित तांबे का पात्र प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिमान संतान होती है और मनवांछित फल प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं वह सुखी राजयोगी बनते हैं और शाक और फल देवता तथा मनुष्यों को प्रिय हैं, अतः उनके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। इस व्रत में प्रतिदिन 60 मिर्च पीपर का वस्त्र और दक्षिणा के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में
स्वर्ण की सोठ, मिर्च आदि दान देते हैं वे 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बुद्धिमान ब्राह्मण को जो मनुष्य मोती का दान करता है वह कीर्ति को प्राप्त करता है। इस व्रत में तंबाकू का दान जो मनुष्य करते हैं तो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करते हैं, वह अगले जन्म में सौंदर्यशाली बनते हैं और निरोगी, बुद्धिमान, भाग्यवान और सुंदर वाणी वाले होते हैं। तंबाकू के दान से इस लोक में गंधर्व विद्या में निपुण और परलोक में स्वर्ग मिलता है। तंबाकू लक्ष्मी और मंगल प्रदान करती है, इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और देवलोक में उनकी पूजा होती है। जो मनुष्य इस व्रत में शिव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय पुरुषों की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिव जी की स्वर्ण प्रतिमा दान देते हैं, गौ और बैल दान करते हैं और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक हो जाते हैं। फल का दान जो मनुष्य करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण दान करते हैं वे मनुष्य हैं और उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। सुपात्र संतान उत्पन्न होती है, उन्हें फलदान से नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार इस व्रत में जो मनुष्य पुष्प दान करते हैं उन्हें इस लोक में सुख और परलोक में गंधर्व पद मिलता है और इसमें भगवान वामन की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही से युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो अमावस्या, पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति पर भूमि का दान करना चाहिए। यदि भूमि दान न हो सके तो वस्त्र और स्वर्ण से युक्त पादुका दान करनी चाहिए। इस लोक में ऐसा करने से धन, धान, पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक हो जाते हैं। वस्त्र तथा आभूषण सहित जो मनुष्य बछड़ा सहित गौ का दान करते हैं वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में पितरों के साथ अनंत सुख ब्रह्म लोक में जाकर प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में प्रजापत्य व्रत करते हैं, समाप्ति में गौ दान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक हो जाते हैं। एक दिन छोड़कर इस व्रत में जो वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और 60 मूल फल का आहार करते हैं और विष्णु लोक हो जाते हैं। जो मनुष्य करते हैं इस व्रत को और अंत में दूध देने वाली गौ को दान करते हैं वह विष्णु लोक हो जाते हैं। दोनों ऋतुओं में केला के पत्र और पलाश के पत्रों में जो मनुष्य भोजन करते हैं तथा कांसे का पात्र और वस्त्र दान करते हैं वे इस लोक में सुख पाते हैं। जो इस व्रत में पलाश पत्र पर भोजन करते हैं तथा तेल नहीं खाते उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत में तेल नहीं खाना चाहिए। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण, घात करने वाला, सूरा पीने वाला और स्त्री को मारने वाला, ब्राह्मणों को मारने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, विधवा गमन करने वाला, अगम्य गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडाली से गमन करने वाला, इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी से पापी भी इस व्रत को करके समस्त अपने पापों को नष्ट कर देता है और अंत में निर्वाण पद को प्राप्त करता है। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 फल का, कांसे का पात्र, आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करना चाहिए। भूमि को लीप कर जो मनुष्य भगवान का स्मरण कर भोजन करते हैं उन्हें आरोग्यता तथा पुत्र की प्राप्ति होती है और धार्मिक तथा चक्रवर्ती राजा होते हैं। उन्हें किसी भी शत्रु का भय नहीं रहता और अंत में वह स्वर्ग हो जाते हैं। बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त चंदन सहित जो मनुष्य बैल का दान करते हैं तथा उसे खड़रस युक्त भोजन कराते हैं उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति जो मनुष्य रात्रि का जागरण करते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है और जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में नित्य प्रति एक समय ही भोजन करते हैं तथा अंत में भूखे
को भोजन कराते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति पूर्वक जो मनुष्य पूजा करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोते हैं तथा अंत में सैया दान करते हैं, शिवलोक में उनकी पूजा होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में मैथुन नहीं करता वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्गलोक को जाता है। इस व्रत में उत्तम चावल या जौ को जो मनुष्य सपरिवार खाता है वह स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है वह विष्णु लोक को जाता है। इस व्रत में जो शाक नहीं खाता अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर तथा 10 प्रकार के शाकों से युक्त वेद पाठी ब्राह्मण को देता है वह शिवलोक में जाकर ख्याति को प्राप्त करता है। इस व्रत में मनुष्य गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का गेहूं दान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के प्राप्ति होती है। इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल को त्याग देते हैं। श्रावण में शाक, भादों में दही, क्वार में दूध, कार्तिक में दाल को त्याग देते हैं, उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। भगवान की पूजा जो स्नान करके करते हैं वो हरलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ को त्याग देता है समस्त दुर्गुणों से छूटकर वह स्वर्ग को जाता है। भगवान को जो मनुष्य स्मरण करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत में पुष्प आदि का धारण काल जो मनुष्य छोड़ देते हैं वह सर्वलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में चंद्रायण व्रत करते हैं वह सर्वलोक को जाते हैं। इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही जो मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता रहता है। भगवान शयन से जिस दिन उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र तथा भोजन का दान कराना चाहिए और यह समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। मद्यपान करने वाले, शास्त्रों का निरादर करने वाले, अधर्मी, मिथ्या बोलने वाले तथा अन्य त्याज्य कर्म करने वाले ब्राह्मणों को दान देने से उल्टा पाप ही लगता है तथा अंत में नरक की प्राप्ति होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देवशयनी एकादशी आज है।